दिस इज़ वेरी सिंपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट व्हिच इज़ नेटवर्क टैब। ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप मोस्टली यूज़ करोगे एंड इट इज़ यूज्ड टू debug all the API request or any sort of request which is going from your client to the server, right? From your browser to any other third party server or any other place आप उन्हें यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। तो इट गिव्स यू वेरियस ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल आप रिक्वेस्ट को फिल्टर कर सकते हो, राइट? इट गिव्स यू काइंड ऑफ फिल्टर्स, फॉर एग्जांपल ऑल, फेच एक्सआर, डॉक, CSS JS। तो बेसिकली आपके ब्राउजर से टन्स ऑफ रिक्वेस्ट बाहर जाती हैं एंड आपको कई बार सिर्फ फेच रिक्वेस्ट देखनी होती हैं, या कई बार आपको सिर्फ CSS फाइल की रिक्वेस्ट देखनी होती है, या कई बार आपको सिर्फ वो रिक्वेस्ट देखनी होती है जिसमें आपने फॉन्ट को मंगाया है। तो ये सारे फिल्टर्स आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ देखना है कि जो भी वेब सॉकेट की रिक्वेस्ट है वो मुझे देखनी है, तो आप यहाँ पर वेब सॉकेट पर क्लिक कर सकते हो एंड आपको सिर्फ वही रिक्वेस्ट दिखेंगी जो कि वेब सॉकेट की रिक्वेस्ट है। फिल्टर लगा के आप लोग फिल्टर कर सकते हो। देयर इज एन थ्रॉटलिंग ऑप्शन। तो सपोज बाय डिफॉल्ट दिस इज नो थ्रॉटलिंग, राइट? एंड सपोज आपको आपकी वेबसाइट को फास्ट 4G पे रन करना है तो आप कर सकते हैं, आपको स्लो 4G पे रन करना है आप कर सकते हैं, आपको 3G पे रन करना है आप कर सकते हैं, आपको ऑफलाइन पे रन करना है आप कर सकते हैं। कस्टम में ऐड पे क्लिक करेंगे, यू कैन जनरेट अ स्पेसिफिक प्रोफाइल एंड आप उसके हिसाब से अपनी वेबसाइट को रन कर सकते हो। दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड कई बार आपको देखना होता है आपकी वेबसाइट स्लो इंटरनेट पे कैसे काम कर रही है, तो दैट थिंग यू कैन डू हियर। अगर आप लोग रिकॉर्ड करना चाहते हो कि फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर टाइम स्पैन में मेरी जितनी भी रिक्वेस्ट जा रही हैं उन्हें रिकॉर्ड करो, तो वो रिकॉर्ड आप कर सकते हो इस बटन पे क्लिक करके। अगर आपको रिपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है या रिपोर्ट को इंपोर्ट करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सोर्सेस टैब। सोर्सेस टैब क्या कहता है कि आपकी वेबसाइट की जितनी भी फाइल्स हैं वो मैं यहाँ पे शो करूँगा। अब क्योंकि रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस वेबसाइट्स के केस में जो आपकी वेबसाइट है वो बंडल होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जावास्क्रिप्ट फाइल्स में कंपाइल होती है। ऑल्दो वो दिखने में कॉम्प्लेक्स होती है, द लॉजिक इज प्रीटी सिंपल, बट स्टिल दे आर हार्ड टू रीड एंड वैसी ही फाइल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बट सपोज एक HTML CSS की वेबसाइट है तो आपको यहाँ पर एक्चुअल फाइल्स देखने को मिलेंगी जिनके अंदर रीडेबल कोड होगा, जैसे आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड बहुत सारी केसेस में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई पैकेज जिसे आप लोग प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो उसकी फाइल्स भी यहाँ पर आती हैं। फॉर एग्जांपल दिस वेबसाइट यूजेस वर्सल एनालिटिक्स, तो उसकी फाइल्स भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी। तो बहुत रेयरली आप यूज़ करोगे बट स्टिल इट इज़ हेल्पफुल। और यू वांट टू डीबग द कोड तो वो भी आप यहाँ से करोगे। फॉर एग्जांपल इस लाइटहाउस eval.js के अंदर मेरे को कुछ डीबग करना है, दिस URL की वैल्यू आई वांट टू डीबग, तो आई जस्ट क्लिक हियर, अटैच ब्रेक पॉइंट एंड मैं उसे यहाँ पर डीबग कर सकता हूँ। फॉर दिस स्पेसिफिक पार्ट आप यूट्यूब पर कोई भी क्रोम डीबगर की वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दिस इज अ वेरी लास्ट टॉपिक, सो विल नॉट बी कवरिंग दिस इन इस स्पेसिफिक वीडियो, राइट? नेक्स्ट कम दी परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस इज बेसिकली अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द लाइट हाउस। तो आप अपनी वेबसाइट को परफॉर्मेंस के लिए मॉनिटर कर सकते हो फ्रॉम दिस स्पेसिफिक टैब। लेआउट शिफ्ट कितने हो रहे हैं, इंटरेक्शन में क्या रिपोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। यू कैन क्रिएट रिकॉर्ड, यू कैन एक्सपोर्ट इट, इम्पोर्ट देम एंड ऑल्सो स्क्रीनशॉट्स आप लोग देख सकते हो। सो देयर आर फ्यू अदर थिंग्स। मेमोरी विल नॉट बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो बिकॉज बहुत रेयरली आप अर्ली पोजिशन में से यूज करोगे। आई इवन डोंट नो मच अबाउट दिस स्पेसिफिक थिंग, सो लेट्स जस्ट स्किप इट एंड मूव टू द एप्लीकेशन। सो इनसाइड द एप्लीकेशन आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो बेसिकली आप अभी के लिए इतना समझो कि जो भी टाइप ऑफ स्टोरेज आप लोग अपनी वेबसाइट में यूज करते हो या आपका सर्वर यूज करता है, उसकी सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल आपके एप्लीकेशन की मैनिफेस्ट, अगर कोई मैनिफेस्ट है तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगर आप अपने एप्लीकेशन में कोई सर्विस वर्कर यूज कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कोई भी टाइप ऑफ स्टोरेज आप लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लोकल स्टोरेज, तो सपोज आपने लोकल स्टोरेज में कोई स्टोर किया है तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। देखने के लिए आपको इस आइकन पे क्लिक करना है, देन आपको वो डोमेन चूज करना है जिस पर आप लोगों को ये डिटेल देखनी है, जो लोकल स्टोरेज की चीज़ें हैं वो देखनी है, वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। देन कम्स सेशन स्टोरेज, देन कम्स एक्सटेंशन स्टोरेज, देन कम्स इंडेक्स डीबी। तो ये सारे टाइप्स ऑफ स्टोरेज हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हो फ्रॉम द एप्लीकेशन टैब। अब कई बार ऐसा होता है कि एक मोडाल शो होता है एंड लोकल स्टोरेज में आप एक बार स्टोर करा देते हो ताकि आप अगली बार चेक कर सको कि इसे एक बार शो कर दिया गया है, डोंट शो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। एंड अभी आप डेवलप कर रहे हो तो आपको जस्ट उसे अगेन शो करना है, तो आप लोकल स्टोरेज में आओगे, उसे रिमूव करोगे की को एंड देन वो मोडाल अगेन शो हो जाएगा। सो दैट्स प्रीटी सिंपल, प्रीटी ऑब्वियस फ्लो जो कि आप क्रोम डेवलपर टूल्स की मदद से, स्पेसिफिकली एप्लीकेशन टैब की मदद से कर सकते हैं। देन कम थी कुकीज़। तो सपोज आपका सर्वर कुछ कुकीज़ स्टोर करता है ऑन योर वेबसाइट, तो वो आप यहाँ पर आकर देख सकते हो। देयर प्राइवेट स्टेट टोकन्स, इंटरेस्ट ग्रुप, शेयर्ड स्टोरेज, कैश स्टोरेज, स्टोरेज बकेट्स। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जो कि मोस्टली आप यूज़ नहीं करते हो, बट स्टिल द लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज़ आर रियली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन देयर आर बैकग्राउंड सर्विसेज। तो सपोज आप कोई नोटिफिकेशंस यूज़ कर रहे हो, पेमेंट हैंडलर यूज़ कर रहे हो, पुश मैसेजिंग, रिपोर्टिंग API, ऐसा कुछ भी अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो, बैकग्राउंड सिंक, बैकग्राउंड फेच, ऐसा कुछ भी अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देन कम्स द फ्रेम। तो सपोज आपकी ये जो वेबसाइट है वो अभी तो उसके टॉप फ्रेम में है, अगर ये वेबसाइट किसी और फ्रेम के अंदर होती तो यहाँ पर आपको मल्टीपल फ्रेम्स देखने को मिलती एंड उसी की जो स्पेसिफिक डिटेल्स है, फॉर एग्जाम्पल उसकी CSS फाइल क्या है, उसकी फेच एंड XHR फाइल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ऑल्सो लास्ट में फ्यू थिंग्स डिस्कस करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल दिस सेटिंग्स आइकन, जिसमें जाकर आप अपने
पूरे डेवलपर टूल्स का जो लेआउट है, जो डिज़ाइन है, उसे चेंज कर सकते हो, अपीयरेंस चेंज कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपको इस पर्टिकुलर साइड बार को और आई कैन से टैब को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आपको लेफ्ट साइड में करना है, फॉर एग्जांपल आपको बॉटम में करना है, ये आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। You can just extract it out as a separate window. So here we sums up the Chrome developer tools. I understand कि ये एक complete guide नहीं है, but it is enough to get you started. And अगर आप लोगों के अंदर curiosity आती है तो you can always go on Google. I suggest don't watch a video, just go on Google, search for a specific thing कि इसका मतलब क्या है and keep digging into it. Chrome के बहुत अच्छे articles each topic पर बने हुए हैं. You can just go and explore at your pace. तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो and I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना and make sure you're subscribing to this channel. And thanks for watching this video. I'll see you in the next one.